भारत भूमि पर रहने वाला हमारा सनातन समाज एक बहुत ही सहिष्णु प्रकृति का समाज है। इसके ऊपर अतीत में भी बहुत सारे हमले होते रहे, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत भूमि पर आते रहे और इसको तहस नहस करने का प्रयास करते रहे। लेकिन वो हमारे यहाँ के योगियों की, हमारे यहाँ के ऋषियों की, हमारे यहाँ के महर्षियों की तपस्या थी कि हम अपनी संस्कृति को अभी तक बचा के रख सके। लेकिन याद रखिए, हमारे पास अब समय बहुत कम है। अगर हम आज चेते नहीं तो आने वाली पीढ़ी, मैंने आज फेसबुक पे एक विचार भी रखा जो कि अक्सर मैं सनातन समाज की समस्याओं को लेकर के वीडियोस के माध्यम से, लेखों के माध्यम से अपनी बात को रखता रहता हूं। आज मैंने मेरे दिमाग में ये विचार आया, मैंने ये विचार साझा किया। मैंने लिखा कि हमारे पास समय बहुत कम है, मात्र एक पीढ़ी का, याद रखिए मात्र एक पीढ़ी का, जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, यदि वो सचेत न हुई और उसने आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कृति ट्रांसफर न की तो याद रखिएगा अगली पीढ़ी जो होगी वो जड़ कटे पेड़ों के समान होगी, जिसका सूखना एकदम तय है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये चिंता क्यों व्यक्त कर रहा हूं, जरा उसको गंभीरता से समझिए। मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा समय देके ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और इसके साथ हमें क्या करणीय कार्य करना है। केवल चिंता व्यक्त करके कुछ नहीं होने वाला है कि हम केवल चिंतित होते रहें। जी नहीं, चिंतित होने के साथ साथ हमें कोई करणीय व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, कोई करणीय कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे कि हम आगे करें क्या। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आज हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इसको एक तो वो संस्कार नहीं मिल रहे हैं जो कि मिलने चाहिए, और बल्कि जो नहीं मिलने चाहिए वो संस्कार मिल रहे हैं। मैं उसके दो मुख्य कारण रखना चाहता हूं। पहला जो मुख्य कारण है वो ये कि आज हमारे बच्चे किन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जो दो प्रकार के हैं। एक, या तो उन्हें कोई क्रिश्चियन मिशनरी चला रहा है ना, उसके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि उसे इन बच्चों को सनातन संस्कृति देनी है। ठीक, तो पहले कौन से विद्यालय हैं, या तो क्रिश्चियन मिशनरीज चला रहे हैं ऐसे विद्यालय, या दूसरे वो विद्यालय हैं जो कि हैं तो कुछ सनातनी लोगों के नाम पे, लेकिन वो अपने आप को तथाकथित तौर पे सेकुलरिस्ट मानते हैं। यानी उनके विद्यालय में न मां सरस्वती की वंदना होती है, न हनुमान चालीसा होती है, न गायत्री मंत्र का जाप होता है। वो केवल इतना समझ लेते हैं कि बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, बायो, अकाउंटिंग ये सब पढ़ा दिया जाए। केवल इतना पढ़ा के बच्चे को हमने सब कुछ दे दिया। जबकि सच्चाई ये है कि विद्यालय वो होने चाहिए जहां पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे के अंदर सही संस्कार विकसित किए जाएं। यदि भारत भूमि में आप उनको सनातन संस्कृति नहीं देंगे तो क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कहीं और जाके दे पाएंगे? भाई, भारत भूमि पे तो ऐसा होना चाहिए। आज समस्या यह, मैं क्यों आज वर्तमान पीढ़ी की बात कर रहा हूं, कि हम लोगों की जो पीढ़ी है, हम जिन विद्यालयों से पढ़े हैं, हम शिशु मंदिरों से पढ़े हैं, हम ऐसे विद्यालयों से पढ़े हैं जब हमारे अंदर सनातन संस्कृति कूट कूट के भर दी गई थी। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, दो चीजें एक ध्यान रखने वाली बात है। एक तो इन्हें विद्यालय नहीं स्कूल मिल रहे हैं, और इस स्कूल में इनको कूल बनाया जा रहा है। इनको जो संस्कार मिलने चाहिए वो संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी समस्या है वो मोबाइल जो आज इनके हाथों में। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो हमें गलत दिशा में संस्कार दे रही हो। आज इन मोबाइल्स के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से ऐसी वाहियात वेब सीरीजेज आ रही हैं जिसमें कि आप जो अंट संट बकवास होनी चाहिए सारी अंट संट बकवास है। कितना भी क्राइम दिखाया जा सकता है, कितना भी वल्गैरिटी उसमें दिखाया जा सकता है। मैंने तो केंद्र सरकार को यह भी लिखा कि भैया या तो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चों के मन में जहर भर रहे हैं, बच्चों को एकदम गलत दिशा दे रहे हैं। तो या तो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, या इनके ऊपर भी एक सेंसर बोर्ड लगाया जाए कि भैया तुम क्या दिखा सकते हो, ये कोई तो तय करने वाला हो। कोई तय करने वाला है ही नहीं जो कि ये बताए कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसी वेब सीरीज जा सकती है। तो आज समस्या यह है कि हमारे बच्चों को जो सही संस्कार मिलने चाहिए, जो उनके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी विद्यालय के माध्यम से मिलनी चाहिए। विद्यालय में बच्चे को संपूर्ण विद्या मिलनी चाहिए। उस विद्या का मतलब केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, बायो ये सब नहीं होता है। उसका मतलब है कि उसके अंदर सही संस्कार दिए जाए, वो तो दिया नहीं जा रहा। दूसरी तरफ ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उनके अंदर जो गलत चीजें भरनी चाहिए वो सारी गलत चीजें भरी जा रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्तमान पीढ़ी जिसने वो संस्कार जिए हैं, जिसके अंदर ये कूट कूट के चीजें भरी गई थी, यदि वो आज जागृत नहीं हुई और उसने कुछ नहीं किया तो याद रखिए ये जो अब आने वाली पीढ़ी है, जब ये माँ बाप बनेंगे, आज तो हम लोग माँ बाप हैं, हमारे बच्चे जो है विद्यालयों में जा रहे हैं, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे इनको कहां से दर्द होगा,
कि इस देश में जो है सनातन संस्कृति हुआ करती थी, जो आज मिस्र में या ईरान में या इराक में भी पहले कभी उनकी संस्कृति हुआ करती थी, आज वो संस्कृति समाप्त हो चुकी है। वो सारे देश जो है इस्लामिक राष्ट्र हो चुके हैं। तो अगर आज हमने ये चीज, ये बीड़ा नहीं उठाया कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ये सनातन संस्कृति देनी है, तो याद रखिए जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो मां बाप बनेंगे, कल को जब वो नेता बनेंगे, वो टीचर बनेंगे, वो आईएएस और पीसीएस बनेंगे, उनके अंदर ये दर्द नहीं होने वाला है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए सोचे कि भैया इनके अंदर राम और कृष्ण और हनुमान को स्थापित करना है। क्यों स्थापित करेंगे? और एक चीज समझ लीजिए, यदि ये सनातन संस्कारों का ह्रास होता है, यदि सनातन संस्कार समाप्त होते हैं, तो संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा गलत काम हो जाएगा। क्योंकि यही एक संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम को आज तक जीती रही है। यही वो संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का सिद्धांत लेके चली है। यदि इसको ये समाप्त हो गई तो समझिए मानव सभ्यता का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हमारी आपकी बहुत महती जिम्मेदारी है कि हम इसे जागृत करके रखें, हम इसे बचा के रखें। मैंने एक इसके पहले भी वीडियो बनाया था, मैं इसमें लिंक डालूंगा, आप उसको भी देखिएगा। मैंने कहा कि जो क्षमतावान लोग हैं वो ऐसा करें। मैंने इस पोस्ट के साथ भी लिखा है कि जो क्षमतावान लोग हैं वो सनातनी विद्यालय डालें। मेरे पास जितनी क्षमता है मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा कोई सनातनी विद्यालय मैं भी डाल सकूं, लेकिन भाई इतनी मेरे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है कि मैं इतना बड़ा विद्यालय चला पाऊं। लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो कभी यह भी होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमें करना क्या है। भाई सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद करेगी नहीं करेगी सरकार जाने, हम और आप क्या करें? क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें या हम कुछ सोचे, कुछ करें? मैंने आज से 2 हफ्ते पहले 11 जून को एक पोस्ट लिखी थी कि कानपुर में चलो हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा कि क्यों ना कानपुर में हम लोग एक मुहिम स्टार्ट करें कि आप कुछ भी करते हो, आप एक व्यापारी हो, आप एक नौकरी करते हो, आप कोई भी काम करते हो, लेकिन हम लोग एक दिन ऐसा तय करें जिस दिन हम सभी एकजुट होंगे, अपने बच्चों को भी लेके आए और कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे उनके अंदर संस्कारों का बीज पड़ना तो आरंभ हो, कुछ तो किया जाए। तो मैंने वो ये रखा था कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हर मंगलवार शाम को 7 बजे सारे लोग सपरिवार एकत्र हों और आपके आसपास में जो भी मंदिर है उस मंदिर में पहुंचिए और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सारे काम एक किनारे, मतलब आप हफ्ते भर काम करिए ना भाई, जो करना है सब करिए। आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप व्यापारी हैं, आप कुछ भी करते हैं, हफ्ते भर करिए। लेकिन हफ्ते में एक दिन तय रहेगा कि मंगलवार की शाम को 7 बजे सारे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो पास का मंदिर है वहां पहुंचिए, सपरिवार पहुंचिए, बच्चों को लेके पहुंचिए और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सारे लोग मिलके करें। बहुत से लोगों ने इसका स्वागत किया, बहुत से लोगों ने इस पे सकारात्मक टिप्पणियां भी लिखी, कुछ लोगों ने इसके ऊपर नकारात्मक टिप्पणियां भी लिखी कि भैया अपने समाज को एकजुट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, अपने समाज में ये एकजुटता आ ही नहीं सकती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भैया कई लोगों ने ये कार्यक्रम करने की कोशिश की, आरंभ किया गया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तो ये चलता है, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं और ये काम जो है बीच में ही अटक जाता है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो अब हम ये चुनौती को समझ लिए, इसको एक चुनौती के रूप में लीजिए कि समाज को एकजुट करना है और इसको सुचारू रूप से चलवाना है, निश्चित रूप से चलवाना है। तो इसको हमें योजनाबद्ध तरीके से चलाना होगा। और मैं तो कहता हूं जिन हनुमान जी की हम चालीसा करने जा रहे हैं, उसी हनुमान चालीसा में 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उसको अगर हम लोग गौर से पढ़ें, क्या कहा है उसमें तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज, ध्यान से पढ़िए, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। यानी कि इस संपूर्ण जगत में जितने भी दुर्गम काज हैं, दुर्गम काज मतलब जो बहुत ही कठिन कार्य हैं, वो सारे कार्य जो है सुगम हो जाते हैं आपके एक अनुग्रह मात्र से, यानी आपकी एक कृपा मात्र से। तो अगर हम उन हनुमान जी की आराधना करने जा रहे हैं और हम पहले से ये इतने नकारात्मक हो जाएंगे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो कैसे होगा भाई। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आइए कि हम लोग ये कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ साथ, मतलब इस जोश के साथ साथ होश की जरूरत है और योजनाबद्ध तरीके से इसको करने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव रख रहा हूं और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से प्रस्ताव रख रहा हूं। इस वीडियो के साथ साथ आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। देखिए क्या करना है, मैं आपके सामने 2 लक्ष्य रख रहा हूं। पहला लक्ष्य क्या है कि हम सभी कानपुर के जितने भी लोग जागृत अवस्था में हैं, है ना, मैं जागृत अवस्था के उन लोगों को मान रहा हूं जो करणीय अवस्था में जो कुछ कर सकते हैं। और ऐसा मैं मानता हूं कि 30 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की आयु के बीच के जितने भी लोग हैं, वो 30 वर्ष से ऊपर वालों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है, शादी ब्याह जो है लगभग हो चुका होता है,
और 60 साल की उम्र तक के वो लोग होते हैं जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, उनके अंदर वो जोश है, वो होश है, वो कर सकते हैं। 60 साल के बाद वाले भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो चूंकि रिटायरमेंट वाली एज आ जाती है। मैं 30 से 60 साल के इन लोगों को कंसीडर कर रहा हूं कि जो करनी अवस्था में है, जो कुछ करें। दो काम हमें करने हैं। पहला लक्ष्य मैंने ये रखा है कि ये जो हनुमान चालीसा का पाठ का हमने प्रस्ताव आपके समक्ष रखा, हमें इसे कानपुर में 1 लाख भक्तों तक की संख्या को पहुंचाना है कि 1 लाख भक्त होने चाहिए। और पूरी एक माला में, जैसे एक माला में नहीं मोतियों को पिरो दिया जाता है, ऐसे एक माला बनानी होगी हमें, और इस माला में 1 लाख भक्त पिरोए जाएंगे, एकदम योजना के तहत पिरोए जाएंगे। और मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है। दूसरा हमने लक्ष्य रखा है, हमारे समाज के ज्यादातर आज जो युवा हैं वो किस चीज के लिए भाग रहे हैं? नौकरी 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 मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे भैया, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है? 1%, 1.5% लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। बाकी लोग क्या करेंगे? आप जरा अगर केवल 50 साल पीछे या 100 साल पीछे चले जाइए तो अपने ही समाज के लोगों के अंदर स्वरोजगार की ही भावना होती थी। नौकरी आदमी करना ही नहीं चाहता था। आदमी चाहता था कि उसको स्वरोजगार, उसके अंदर ऐसे हुनर होते थे, ऐसी कारीगरी होती थी कि उसके दम पे वो पैसा कमाता था। हमारे यहां पूरी एक श्रृंखला होती थी जिसको बाद में जाति का नाम दे दिया गया, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला नॉलेज होता था। जैसे कि कुम्हार होते थे हमारे यहाँ नाऊ होते थे, हमारे यहाँ लोहार होते थे, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कारीगर होते थे। हाँ, अब उनको जातियों का नाम दे दिया गया, लेकिन समस्या यह है कि कुम्हार की उस समय कोई डिग्री तो होती नहीं थी, है ना। आज की तरह कोई ITI तो चल नहीं रहा है या इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो चल नहीं रहे थे। तो होता क्या था कि बाप ने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को, उसने अपने बेटे को, वो जो ज्ञान उनके पास था वो पीढ़ी दर पीढ़ी अब कुम्हार है। किस प्रकार की मिट्टी को लेना चाहिए, किससे किस प्रकार के बर्तन बन सकते हैं, उसको कितना गीला किया जाना चाहिए, बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार से चाक को बनाना चाहिए, इसके बाद उसमें और भी जो उसकी टेक्निकलिटीज होती हैं, उसको कैसे सुखाना चाहिए, उसको कैसे पकाना चाहिए, ये सारा ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता था। और हमारे यहां ये बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके नौकरी 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 का ऐसा चस्का चढ़ा हमारे समाज को कि आज आप देख लीजिए, आज जितने भी ये कारीगरी वाले काम हैं, आज कैसे कारीगर की जरूरत है? प्लम्बर की जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, कंप्यूटर मैकेनिक की जरूरत है, AC मैकेनिक की जरूरत है। आप उठा के देख लीजिए, आपको अपने समाज के युवा इस क्षेत्र में एकदम नदारद मिलेंगे, एकदम गायब मिलेंगे, है ही नहीं। इसलिए दूसरा लक्ष्य मैंने ये रखा है कि दूसरा लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि अपने समाज के ऐसे कारीगरों को एकजुट करना है, उनको पहचानना है और उनको भी रोजगार देना है। अब मैं आता हूं कि उस योजना के ऊपर ये दोनों लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे कैसे। एकदम ध्यान से समझिएगा और मैं चाहूंगा ध्यान से सुनिए इस बात को। इस वीडियो के साथ आपको एक गूगल फॉर्म मिल रहा है। इस गूगल फॉर्म में बहुत सारी एंट्रीज है, आपको वो एंट्रीज भरनी है। आपका नाम है, आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसके बाद उसमें एक ऑप्शन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी सहूलियत के हिसाब से आपके घर के पास का कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे अपने केंद्र के रूप में आप मानना चाहते हैं। ठीक, इन केंद्रों को, इन मंदिरों को हमें शक्ति केंद्रों में परिवर्तित करना है। आप उस केंद्र के संयोजक होंगे। ठीक, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, आप स्वयं चुनिए कि आप किस मंदिर को अपने केंद्र के रूप में चुनना चाहते हैं। ठीक, आप उसके संयोजक होंगे। उस मंदिर का नाम, उसका एड्रेस आपको भरना है। इसके बाद हर मंगलवार को आपको वहां पे पहुंचना है। अपने साथ आप कितने लोगों को लेके जाएंगे, 2, 4, 6, 8, उसमें एक ऑप्शन दिया गया है, वो भी आप भरिए। और जो केंद्र आप चुनेंगे, यानी कि जो मंदिर अपनी सहूलियत के अनुसार आप चुनेंगे कि हर मंगलवार आप वहां पे पहुंचने वाले हैं, मेरा एक छोटा सा उसमें सुझाव है। आप कोशिश करिए कि कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर मत चुनिए, क्योंकि जो बड़े मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे लोग ऑलरेडी पहुंचते हैं। मेरा आपको सुझाव यह है कि आप अपने घर के आसपास ऐसा मंदिर चुनिए जो कम प्रसिद्ध है। हाँ, साइज में छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हर ऐसे केंद्र को शक्ति केंद्र में परिवर्तित करना है। तो कोशिश करिए किसी ऐसे मंदिर को चुनिए, किसी ऐसे केंद्र को चुनिए जो कम प्रसिद्ध है। वहां पे पता चला कि घंटी बजाने वाला कोई नहीं, तो आप वहां पे जाइए, आप वहां के संयोजक बनिए और हर मंगलवार अपने परिवार के साथ जाइए और उसमें वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उसको जो है जागृत बनाइए। अपने क्षेत्र से, अपने समाज से लोगों को एकत्र करिए और वहां पे धीरे धीरे वहां पे भी जागृति आ जाए। तो ऐसा केंद्र चुनिए, वो भी आप भरिए। लास्ट में उसमें एक ऑप्शन यह भी दिया गया है कि क्या आप किसी प्रकार की कारीगरी जानते हैं, और उसमें लगभग 18-19 ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि प्लम्बर का काम आप जानते हैं, मैकेनिक का काम जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, AC मैकेनिक जानते हैं, कंप्यूटर मैकेनिक का काम आप जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप किसी भी ऐसे कारीगरी को जानते हैं तो उसको भी टिक करिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, सनातनी व्यक्ति को जो ऐसी कारीगरी करता है या जानता है, उसका हुनर है उसके पास, तो उसका भी ये फॉर्म भरवाइए।
बढ़ाइए, है ना। अगर वो नहीं भर सकता है तो आप उसकी जगह उसका फॉर्म भरिए, उसका मोबाइल नंबर डालिए, उसमें व्हाट्सएप नंबर डालिए। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पहले तो अपने समाज के लोगों को छांटेंगे और ऐसे लोगों को छांटने के बाद इनकी जो है डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की जांच करने का मतलब क्या उनके पास ऐसी कोई डिग्री भी है या कब से ये काम कर रहे हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, यदि उनके पास एक्सपीरियंस है तो कहां कहां पे उन्होंने काम किया है, यदि कुछ लोगों के पास काम किया है तो उन लोगों से हम बात करके ये समझना चाहेंगे कि इनके इस हुनर की इनको कितनी जानकारी है, और यदि वास्तव में इनके पास ये हुनर है तो फिर इसके बाद इस माध्यम से जो भी ये लोग, ये सारे भक्त इकट्ठा होने वाले हैं, ये सारा जो फॉर्म इकट्ठा होने वाला है, ये सारे लोग एकत्र होने वाले हैं, इनको कहीं भी इस प्रकार की कारीगरी की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग केवल इतना काम करेंगे। इसका नाम हमने रखा है हनुमत संघ। हनुमत संघ, भाई वो हनुमान जो पूरा पर्वत उठा लाए, तो हम लोग ये छोटे छोटे काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उस हनुमान के मत को मानने वाला ये संघ है, और जो कि ये बड़ा पर्वत अभी भले दिख रहा हो, लेकिन इस बड़े पर्वत को हम लोग मिलकर उठाएंगे, और एक बार कानपुर के लोगों ने मिलकर उठा लिया तो हम लोग इसको फिर आगे भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक, तो हम लोग को करना यही है कि ये जो गूगल फॉर्म है इसके माध्यम से दो चीजें करनी है। एक, पहले तो ऐसी श्रृंखला, ऐसी एक माला बनाई जाए जो लोग ये हर मंगलवार को छोड़ना नहीं है, आप ध्यान रखिए, हर मंगलवार को शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ वहां पे पहुंचिए और आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ उनके साथ करना है, पहला काम। दूसरी चीज, ऐसे अपने समाज के कारीगरों को एकत्र करना है जो कि किसी भी प्रकार का हुनर जानते हो, और उनको भी फिर हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार दे सकें, उनको ये समझा सकें कि बेटा केवल नौकरी करने से नहीं होगा, तो मालिक बनने की कोशिश करो, स्वरोजगार की तरफ बढ़ो, और यदि ऐसा करोगे तभी जाके अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा हो सकेगा अपना समाज। क्योंकि नौकरी कितनों को मिल सकती है भाई, सरकारी नौकरी तो 1-1.5% से ज्यादा हो नहीं सकती है, और प्राइवेट भी आपको कितनी नौकरी मिल जाएगी। अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़िए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, और आइए इस बड़े मिशन पे लगते हैं। जो चिंता मैंने स्टार्टिंग में व्यक्त की, ये चिंता अपनी जगह है, लेकिन केवल चिंता करने से नहीं होगा, हम सभी को एकजुट होना होगा और कुछ करणीय व्यवस्था बनानी होगी जो हम लोग करें और फाइनली उसका कुछ आउटपुट आए। तो लेट अस वर्क ऑन कि हम ऐसी चीज पे वर्क करें कि उससे हम कुछ आउटपुट निकाल सके। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो भोलेनाथ की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।